हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा। अब आ गए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2013 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। तो लेंथ मान लीजिए कि इसका L है। ठीक है, क्या लेंथ मान लिया, इसका लेंथ L है। ठीक, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल r। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैप्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल विल नाउ बिकम्स। ठीक है, अब ये r डैश हो गया है। अगर ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है, इधर टेंशन T लगेगा, इसका है BD बनाइए। ठीक है, तो ये थीटा हो गया यहाँ पर भी, तो ये हो गया इधर T cos थीटा और इधर आ जाएगा T sin थीटा, नीचे आ गया mg और दोनों पे चार्ज अगर Q होता, ठीक है, तो इधर लग जाता Fe। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये देखिए, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम T sin थीटा विल बी इक्वल टू Fe। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस टोटल R है, तो ये R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कहा गया हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम T cos थीटा इक्वल टू क्या है, देखिए T cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करिए तो आ गया टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, Fe अपॉन mg। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख दो। Fe की वैल्यू है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन mg। अब टेन थीटा क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से, ये एंगल थीटा है और ये जो लेंथ है R/2 है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेस की वैल्यू y दी हुई है, तो यहाँ से ये आ जाएगा R/2 अपॉन y, तो आ गया R अपॉन 2y। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा और मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं K Q स्क्वायर अपॉन mg और ये y ऊपर लेके आ जाओ इंटू y। ठीक है, K Q स्क्वायर अपॉन mg इंटू y की वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, R/2। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया कि ये जो डिस्टेंस है आपने y/2 कर दिया। ये कर देंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मान लो थीटा डैश हो गया, इनका टेंशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फिर से FBD बनाया तो इधर क्या होगा, T डैश cos थीटा, इधर क्या होगा T डैश साइन थीटा डैश, थीटा भी अलग है और ये फोर्स भी बदल जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो गया है, R डैश हो गया है। प्लस एक चीज़ और समझ लीजिए, ये डिस्टेंस भी अब R'/2 हो जाएगा। दैट मीन्स इस केस में आपका टेन थीटा डैश, अगर आप लिखेंगे टेन थीटा डैश, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर, मतलब ये है R'/2 अपॉन ये y/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी R डैश अपॉन y। टेन थीटा डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ लिख लो अलग से, टेन थीटा डैश की वैल्यू आ गई R डैश अपॉन y। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन लिखने पे इसका इक्वेशन क्या होगा, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम T डैश साइन थीटा डैश इक्वल टू F डैश दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर, फिर से T डैश
कॉस थीटा डैश इक्वल टू mg, फिर से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा टेन थीटा डैश इक्वल टू एफ डैश अपॉन mg, और इसकी वैल्यू आ गई k क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर mg। ठीक है, अब यहाँ से देखो टेन थीटा डैश की वैल्यू ला के ये वाला डाल दो। ठीक है, इधर रखता हूँ मैं, तो टेन थीटा डैश की वैल्यू क्या है, आर डैश अपॉन वाई, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश स्क्वायर। अब देखो इस y को इधर लेके आओ, ठीक है, और इस r डैश को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, r डैश क्यू इक्वल टू के क्यू स्क्वायर y अपॉन एम जी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, देखो अभी मैंने निकाल रखा था के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एम जी की वैल्यू है आर क्यू अपॉन टू, तो यहाँ से आर डैश क्यू की वैल्यू आ गई आर क्यू बाई टू, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन रूट क्यूब रूट इसका हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू है आर और अपॉन टू की पावर 1/3। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कहा गया है कि ए बी सी आर पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स moves from high potential to low potential। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सबसे इधर है, ये देखिए इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो सबसे इधर ये है, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ बी सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ऑफ बी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पोटेंशियल ऑफ सी होगा, उसके बाद पोटेंशियल ऑफ ए होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन बी पोटेंशियल